गाइस, पाकिस्तान के जीडीपी 2022 के अंदर हमें 360 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा है। और ये 360 बिलियन डॉलर का जो फिगर है ये 2023 के अंदर कितनी ज़्यादा एक्सपेंशन करेगा, ये कितना ज़्यादा बढ़ेगा, किस हिसाब से ग्रोथ करेगा, उसके अंदर हर किसी के अपने अपने परसेप्शंस हैं। चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाए, IMF हो जाए या वर्ल्ड बैंक हो जाए, हर किसी ने अपने हिसाब से अपना डाटा जो है प्रोवाइड किया हुआ है। कोई कहता है कि 2.6% की ग्रोथ होगी और कोई कहता है कि 3.5% तक भी ग्रोथ हो सकती है। और ये जो फिगर है ये 2.5 से 3.5% के बीच में ही है कि इतनी ग्रोथ जो है हमें 2023 के अंदर देखने को मिलेगी। वैसे ये जो 3.5% या 2.8% की जीडीपी ग्रोथ है ये एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा कम जीडीपी ग्रोथ है। और इससे हमारी जो प्रेडिक्शन है कि 2023 के अंदर जो हमें जीडीपी हमारा अपना पाकिस्तान का देखने को मिलेगा वो है 370 से 375 बिलियन यूएस डॉलर। अब हम जो स्पीड से तो क्या स्लो भी तरक्की नहीं कर सक रहे, उसकी अंदर बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन यहाँ पर राइट नाउ जो इन सालों के अंदर वजूहात चल रही हैं उसके अंदर दो सबसे ज्यादा मेजर रीजन हैं। उसमें से पहली रीजन जो है वो सिंपल ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमने क्लाइमेट चेंज जो देखा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे यहाँ सैलाब आया, जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है उसको बनाते बनाते ही पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। क्योंकि हम वो अमीर मुल्क तो है नहीं कि जो मजे से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा डेवलप कर लेंगे और उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो कि उनको किसी भी किस्म का कोई भी फर्क ना पड़े। हमने एक एक रुपया अपना देख कर चलना होता है। सबसे ज्यादा जीडीपी की डाउन रहने की जो रीजन है वो क्लाइमेट चेंज ही है। और हमारे जो अफसोस के साथ दो पड़ोसी हैं उनकी वजह से हम इफेक्टिव बन रहे हैं। चाइना और इंडिया ये दो बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और इतना ज़्यादा इन्होंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर अपने मुल्कों के अंदर काम नहीं किया हुआ और वहाँ से डायरेक्टली जो इफेक्ट पड़ता है वो हमारे पर पड़ता है। ये नहीं है कि पाकिस्तान डायरेक्टली खुद जो है इन्वॉल्व नहीं है, पाकिस्तान खुद भी कोई क्लाइमेट चेंज के ऊपर इतना ज़्यादा रोल अदा नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं नहीं और इस वजह से हमें इफेक्ट करती हैं दूसरों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और उसकी वजह से हमारा ये हाल आज हुआ पड़ा है। और साथ ही साथ एक जो दूसरी बड़ी रीजन है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, जो पाकिस्तान के अंदर हमें अमूमन रेगुलरली देखने को मिलती है, इतनी ज्यादा देखने को मिलती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। और जीडीपी जो होता है इसका फॉरेन रिजर्व से थोड़ा सा अलग हिसाब किताब होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क की जो इकोनॉमी चल रही होती है, अगर उस इकोनॉमी के अंदर कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, कुछ वहां पर एक रिदम ही क्रिएट नहीं हो सकेगा, तो किस तरह से बिजनेस रन करेंगे। और जैसे जैसे बिजनेस डाउन आते हैं वैसे वैसे आपका जीडीपी भी डाउन आता है और कुल आपकी जो कंप्लीट इकोनॉमी है वो भी डाउन आती है। और जीडीपी एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जितने भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो सारे के सारे जीडीपी चेक करते हैं एक मुल्क का, और जीडीपी चेक करने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं कि हमें इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ये चीजें सारी की सारी जब हम ध्यान में रखेंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को कम करेंगे, क्लाइमेट चेंज के ऊपर वर्क करेंगे, पूरी दुनिया के अंदर जो हम आवाज उठा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हमें इस वक्त राइट नाउ पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, वो चाहे जैसे भी आए, जब तक वो नहीं आएगी तब तक हमारी इकोनॉमी आगे मजीद इंक्रीज नहीं कर सकती और ज्यादा दबती पे दबती ही चली जाएगी। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।